आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओहम एंड इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द सर्किट करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर एंड पावर कंज्यूम्ड। ये चार चीज़ें आपने फाइंड करनी है। एक सर्किट करंट फाइंड करना है, आपने फेज एंगल फाइंड करना है, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम्ड। देखते हैं गिवन डेटा में हमारे पास है रेजिस्टेंस जो कि है 7 ओहम्स, हमारे पास इंडक्टेंस है 31.8 मिली हेनरी, और इसके अलावा आपके पास वोल्टेजेस हैं 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50 हर्ट्ज। आपने जो करंट फाइंड आउट करना है ना, आपको करंट के लिए फार्मूला पता है VRMS डिवाइड बाई Z, और Z जो होते हैं हमारे पास इंपीडेंस होती है, इंपीडेंस हम निकालेंगे वही अंडर रूट करके R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो XL हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। XL का फार्मूला आपको पता है क्या है, 2 पाई f इंटू एल। इनकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, 2 इंटू 3.14 और f की वैल्यू है मेरे पास 50 और l की वैल्यू है मेरे पास 31.8 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 मैंने मिली की वजह से लिखा है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 31.8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये मेरे पास आंसर आता है 9.98 ओहम्स की। ठीक है, एक्सएल मेरे पास कितना आ गया, 9.98 ओहम्स के। और मैं इस एक्सएल के जरिए और आर के जरिए सबसे पहले इंपीडेंस को फाइंड आउट कर लेता हूँ। जेड की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। जेड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और प्लस 9.98 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ और इसको ऐड कर दूँ 7 का स्क्वायर जो कि 49 है, तो मेरे पास आंसर आता है अंडर रूट के अंदर 148.7, और इसका जब मैं अंडर रूट लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 12.1 ओहम्स। मेरे पास जो इंपीडेंस है यानी कि जेड की वैल्यू आई है वो आई है 12.1 ओहम्स। ठीक है जी, हमने इंपीडेंस इसमें फाइंड आउट कर ली, जो कि हमने इसमें बेसिकली फाइंड आउट करनी नहीं थी। हमारा जो पहला पार्ट है वो करंट है। करंट के लिए मुझे इंपीडेंस की जरूरत थी, तो मैं इस वजह से इसको करंट को फाइंड करता हूँ, जो मेरा ए पार्ट है। ए हम आई निकालेंगे, आई इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय Z। V की वैल्यू मैं वही 230 वोल्ट पुट कर रहा हूँ। V की वैल्यू मैं 230 वोल्ट पुट करने के बाद Z की वैल्यू पुट करता हूँ 12.1, और 230 को जब मैं 12.1 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आता है 18.86 एम्पेयर्स। ठीक है जी, आई मेरे पास आ गया 18.86 एम्पेयर्स। अब इसके बाद मेरा जो बी पार्ट है उसमें हमने फेज एंगल फाइंड करना था, और फेज एंगल आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है। फाई इज इक्वल टू मेरे पास आंसर होता है इसका tan इनवर्स ऑफ XL ओवर R। ठीक है जी, और XL की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 9.98। हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट इन कर देते हैं 9.98, और R की वैल्यू हमने निकाली थी इसमें 7 ओहम्स। तो 9.98 को डिवाइड करता हूँ मैं 7 से, और उसके ऊपर tan इनवर्स को अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 54.95 डिग्री। ठीक है, 54.95 डिग्री, या मैं इसको नियरली इक्वल टू 55 डिग्री भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 55 डिग्री भी हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा फेज एंगल है वो 55 डिग्री आया। अब इसका हमारे पास जो थर्ड स्टेप था, जो तीसरी चीज़ हमने फाइंड करी थी, वो पावर फैक्टर है। बच्चों पावर फैक्टर आपको याद होगा, पावर फैक्टर सिर्फ हमारे पास क्या cos phi होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है वो मेरे पास इक्वलेंट होता है cos phi के। हमने इसमें cos phi भी फाइंड आउट करना है, और हमारे पास phi हमने निकाला है cos 55 डिग्री, और cos 55 क्या होता है मेरे पास, वो इक्वलेंट आता है 0.574 के इक्वल, 0.574। तो मेरे पास जो इसका पावर फैक्टर निकला वो कितना निकला, 0.574। और अब इसका हम आखिरी डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में उसने कहा था पावर कंज्यूम्ड फाइंड करें। पावर कंज्यूम हम कैसे निकाल देते थे, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ठीक है जी, अब VRMS भी है हमारे पास, IRMS भी है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। V की वैल्यू हमारे पास क्या थी 230, IRMS हमने कितना निकाला था 18.86, और cos phi की वैल्यू है 0.574। उनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 230 मल्टीप्लाई बाय 18.86 मल्टीप्लाई बाय 0.574, तो ये मेरे पास इक्वल आता है 2489.24 वोट के, 2489.3 वाट्स के। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस गिवन हो तो आप उसके अंदर करंट, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम्ड और इसके अलावा इम्पीडेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा। इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं, और इन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इट्सा फ्रॉम story.pk।